आज के वीडियो में मैं आपको राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कुर्ती है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए हम कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ लेंगे। तो देखिए, मगजी को इस तरीके से दोनों किनारे से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो इसी तरीके से आप सारी मगजी को जोड़ लीजिए। अब हम मगजी को फोल्ड करेंगे और इस पर गुणा को लगा लेंगे। तो देखिए, गुणा को हम जहाँ से मगजी फोल्ड है उस तरफ की किनारे पर रखते हुए आप गुणा के बीच में सिलाई लगा लीजिए। गुणा को आप मगजी की बिल्कुल किनारे पर नहीं रखिएगा। किनारे से थोड़े से गैप में आप गुणा को रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगा लीजिए। अब देखिए, जो मगजी पर जो ये जॉइंट है इसको आप इस तरीके से नाखून से इस जॉइंट को अलग अलग कर लीजिए। यानी कि इस जॉइंट को फैलाते हुए आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और फिर आप इस पर गुणा लगा लीजिए। इससे आपकी मगजी में बेलन नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जब आप गुणा लगाएंगे मगजी पर। अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप कुर्ती के दोनों शोल्डर जोड़ लीजिए। अब हम कुर्ती के गले में मगजी लगाएंगे। तो देखिए, कुर्ती के जो पीछे वाला गला है इसके सेंटर पर आप छोटा सा यहाँ पर एक कट लगाइए। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, मगजी को यहाँ पर रखते हुए 1 इंच आप पीछे की तरफ छोड़ते हुए मगजी को लगाना शुरू कीजिए। और देखिए, मगजी को आप हल्के हाथों से खींचते हुए लगाइएगा और मगजी को थोड़ा थोड़ा पकड़िए और हल्के हाथों से खींचते हुए जैसे गले का शेप है वैसे आप कुर्ती के गले में मगजी को लगा लीजिए। मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगा लीजिए। और देखिए, जहाँ पर गले का शेप है वहाँ पर आप मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाइएगा। ज़्यादा भी मत खींचिएगा कि उसमें बेलन पड़ जाए। बस हल्का सा ज़्यादा खींचते हुए आप मगजी को लगा लीजिए। ये अब हम इस मगजी को दूसरे मगजी के बराबर हमने कट कर लिया है। अब हम इन दोनों मगजी को बराबर रखते हुए साइड में फोल्ड कर देंगे और यहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप दोनों हाथों से कुर्ती को और मगजी को फैलाते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए पूरे गले में। ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से कुर्ती के आर्म होल पर मगजी को रखिए और यहाँ पर आर्म होल पर मगजी को लगा लीजिए। आप चाहे तो जहाँ आर्म होल की गोलाई है वहाँ पर आप हल्का सा मगजी को खींचते हुए लगा लीजिए। और अगर आप नहीं खींच के लगाना चाहते तो आप नहीं लगाइएगा। वैसे ही आप मगजी को यहाँ पर लगा लीजिए। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा। इसी तरीके से दूसरे आर्म होल पर भी आप मगजी को लगा लीजिए। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो देखिए, कुर्ती को उल्टा कीजिए और यहाँ पर 1.5 इंच पर कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लीजिए इस तरीके से। और अब हम यहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए आप जहाँ पर हमने कुर्ती के चाक कट किए हैं वहाँ तक आप कुर्ती की फिटिंग कर लीजिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। तो अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो देखिए, मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे और मगजी को 1 इंच पीछे की तरफ छोड़ते हुए मगजी को लगाना शुरू करेंगे। और देखिए, मगजी को कुर्ती की किनारे पर रखते हुए आप इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए
और आप जब मगजी लगाएं तो आप देखते भी जाएं कि आपका गुणा पीछे बराबर निकल रहा है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर कुर्ती के चाक हैं यहाँ पर भी आप नीचे से जो मार्जिन है उसको ऊपर की ओर करते हुए चाक पर मगजी लगा लीजिए। अब देखिए ये कुर्ती का कोना है, यहाँ पर आप मशीन के पुट को उठा के कुर्ती को बाहर की ओर ले आइए और देखिए यहाँ पर आधा इंच आप कोने पर कपड़े को छोड़ दीजिए और इस तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए कुर्ती के किनारे पर रखिए और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए। और जहाँ पर मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा। जब आप इस तरीके से मगजी लगाएं तो आप पीछे मगजी को देख लें खोल कर कि आपका गुणा बराबर निकल रहा है या नहीं, इस तरीके से आप देखते जाएं। अब देखिए ये कुर्ती का नीचे का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कुर्ती को बाहर की ओर लाकर यहाँ पर आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए लाएं कुर्ती को बाहर की ओर और इस तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए यहाँ कुर्ती की जो कोने की किनारे है वहाँ पर रखते हुए आप जहाँ से आपने सिलाई को रोका है वहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा एकदम फिनिशिंग के साथ। तो अब देखिए ये जो हमने 1 इंच मगजी को छोड़ा था इसके बराबर हम इस मगजी को कट कर लेंगे। और अब देखिए दोनों मगजी को हम बराबर रखते हुए एक साइड में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से कोना अच्छी तरह से कोना बनाते हुए और यहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे इसी कोने से। तो देखिए इस तरीके से आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। यहाँ चाक पर भी आप देखिए इस तरीके से हाथों से कुर्ती को फैलाते हुए यहाँ पर ऊपर सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका यहाँ पर सलवटें आपकी नहीं पड़े। और अब देखिए इस कोने पर जो ये मार्जिन है नीचे कोने का तो इसको आप साइड में कीजिए और यहाँ ऊपर कोने तक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका यहाँ कुर्ती का कोना अच्छी तरह से दब जाए और ये इस तरीके से आपका यहाँ पर फिनिशिंग से कोना बन जाएगा। और कुर्ती को इस तरीके से दोनों हाथों से फैलाते हुए आप गुणा बराबर दिखाते हुए ऊपर सिलाई लगा लीजिए। इस कोने पर भी आप नीचे से सिलाई के मार्जिन को साइड में कीजिए और कोने तक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो ये इस तरीके से कोने हमारे जो है वो कुर्ती के दब जाते हैं। देखिए ये जो एक्स्ट्रा मगजी है इसको आप इस तरीके से कट कर लीजिए। ये कॉटन वाली कुर्ती है तो इसमें आपके धागे नहीं दिखेंगे यहाँ पर, अगर आप फोल्ड नहीं करते हैं यहाँ पर नीचे से कोना तब भी आपका यहाँ पर जो है धागे नहीं दिखेंगे। तो देखिए ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती के जो कोने हैं वो कितने फिनिशिंग के साथ बने हैं।